हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 20th ऑफ मे, वेडनेसडे। कैसा लगा यार आज का मार्केट, आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके। ऑल्दो ऑप्शन बायर्स के लिए इतना ज़्यादा अच्छा मार्केट नहीं था, ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा ठीक मार्केट था, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों के ना मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स आए रेडिट के ऊपर। आप लोग ने काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया जिन लोगों ने ना ये वाले लेवल्स वगैरह फॉलो करे थे या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। 24 मतलब यार आज है ना, लिटरली आज पूरी जनता ने 24,700 की पुट के अंदर ही अपने प्रॉफिट्स बनाए। मतलब पूरी की पूरी जनता जिसको देखो ना उसने 24,700 की पुट के अंदर अपना वो बनाया भाई, है ना। तो वो वाला सीन है। इसके अलावा मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाऊं, देखो कल मैं तुम लोग को ना कल वाले वीडियो में जिसमें एक्सप्लेन कर रहा था ना मैं तुम लोग को ये चीज़ कि यहाँ पे ना देखो इसका वो है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है इसका, जहाँ पे एक्यूट सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, है ना। इस पॉइंट पे लगे हुए थे। देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो थी, क्या बोलते हैं अपन उसको, इतनी ज़्यादा सप्लाई थी यहाँ पे कि दिस बिकेम ज़ीरो। और उसके अलावा अगर मैं तुम लोगों को 24,700 की ना वो दिखाऊं, 24,700 की पुट दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे ये रहा 24,700 की पुट का सीन। इसमें हुई है बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड, हीरो जीरो एज इन के इसमें 1:10 की हीरो जीरो हुई है। ऑल दो देखो कोई भी ना इसको पकड़ नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी वैसा सीन था कि अगर ना जो अपने वीडियोस देखता है या फिर जो ना अपने समझाए हुए एसएमसी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है ना, जो मैं समझाता हूँ, वो ज़रूर पकड़ सकता है इसको। एंड आई एम वेरी प्राउड कि यार आज एक मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने इस वाली ट्रेड को पकड़ा और उसने ना बहुत ही मतलब ख़तरनाक वाले रिटर्न्स बनाए हैं, है ना। तो अच्छा लगा यार देख करके। एनीवेज ये सब बकवास छोड़ते हैं, फटाफट से ना अपने एनालिसिस पे आते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो एनालिसिस के अंदर है ना आज का जो मार्केट है ना वो अपन एनालिस करते हैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा, किस तरीके से मार्केट ने मूव किया वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। आज देखो मार्केट जो था वो फ्लैट हल्का सा ना सिर्फ 27-28 पॉइंट के अराउंड है ना ऊपर खुला था। और ऊपर खुलने के बाद में देखो इसने फर्स्ट मतलब ये जो कैंडल्स बनाई इसने, ये बुलिश कैंडल्स बनाते हुए अपने ना सप्लाई जोन को अप्रोच करने के लिए जा रहा था। जो हमने ना देखो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना यहाँ पे, वो ऑर्डर ब्लॉक था 23,800 से लेकर के 23,760 के लेवल का, ठीक है। इस जोन के बीच में, इस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा सप्लाई थी, ठीक है। अब देखो मैं ना तुम लोग को क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सप्लाई थी यहाँ पे, देखो देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। आई हैव मार्क दिस कैंडल विच इज़ द सेम लेवल, ओके, बिटवीन 23,800 टिल 23,760। इस कैंडल के अंदर से ना सप्लाई आई, ठीक है, सप्लाई आई एंड देन मार्केट फेल अराउंड 480 पॉइंट्स आफ्टर दिस। 2% के अराउंड मार्केट गिरा था, ठीक है। अब देखो यार सिंपल सी चीज़ है, जब इस वाली कैंडल में ना इतनी सप्लाई है कि मार्केट ने ना इसको 200 पॉइंट गिराया था, ठीक है। तो अभी ना देखो फर्स्ट टाइम ना इसको ना जब ये टैप करने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर में ना कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो बचे हुए होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया यहाँ पे ना लिक्विडिटी उठाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल बन गई, ये वाली जो थी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करेंगे तो अब देखो यहाँ पे ना फिर उसके बाद में ना फर्स्ट ट्रेड हमारी ये थी डे की ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। 100 पॉइंट की ये ट्रेड हो गई। उसके बाद में ना देखो इसने ना यहाँ पे एब्सोल्यूट कैंडल का लो जो था इसके यहाँ से लिक्विडिटी उठाई। और बेस्ट चीज़ बॉस कि इसने ना अपनी क्लोज वाली जो कैंडल थी ना इसको ना यहाँ पे मिटिगेट किया, ठीक है। क्लोज वाली कैंडल को मिटिगेट का मतलब देखो जो हमारी क्लोजिंग कैंडल होती है ना, वैसे तो मैं 15 मिनट्स पे लगाता हूँ लेकिन यहाँ पे समझाने के पर्पज़ के लिए सिर्फ 1 मिनट पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको ना इसने मिटिगेट किया और मिटिगेट करने के बाद में ना इसने फिर से ना ये गई अपने सप्लाई जोन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। सिंस ये पीओआई है, पीओआई से तो भिड़ते ही एक्यूट रिएक्शन आता है, ठीक है। फिर से एक्यूट रिएक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे ना हमको पता चला कि देखो इसने ना पीओआई से वो करने के बाद में लोअर लो नहीं बनाया, इसने हायर हाई ही बनाया है, समझ रहे हो, सॉरी इसने हायर लो ही बनाया है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में तो हमें पता है कि यहाँ पे बुल्स थोड़ी बहुत है ना स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं। फिर पीओआई को अप्रोच किया, पीओआई को अप्रोच करने के बाद में फिर से ना ये यहाँ पे गिरा, लेकिन यहाँ पे फिर से ना ये लोग इस पॉइंट को नहीं तोड़वा पाए। बाद में ना देखो इन्होंने ना खतरनाक लेवल से ना यहाँ से लिक्विडिटी उठाई। लिक्विडिटी उठाने के बाद में ना इन लोगों ने ना यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी उठाई। ये सब कुछ करने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इन लोगों ने इस पॉइंट पे प्रॉपर अपने ना ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को ना मिटिगेट किया। जो मिड पॉइंट होता है, मैं मिडल लाइन इसीलिए लगा करके रखता हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। इसको इन लोगों ने मिटिगेट किया जो कि थी 780 की,
ठीक है। यहाँ से मिटिगेट करने के बाद में हमारी डे की जो ऑप्शन बायर्स के लिए सेकंड ट्रेड बनती वो हमारे लिए ये वाली बनती, ठीक है, 85 पॉइंट्स की। सेकंड नहीं सॉरी थर्ड ट्रेड हमारे लिए ये वाली बनती, ठीक है, 85 पॉइंट्स की। फिर उसके बाद में ना देखो यहाँ पे ना इसने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद में ना ये ना इधर चला गया ऊपर की साइड में, ठीक है। ये वाली जो थी ना, ये वाली पीओआई वाली कैंडल थी, ये वाली हटा दो, ठीक है। अब ये पीओआई वाली कैंडल बन चुकी है, दिस वन, ये, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जैक्टली दिस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये हो गया। अब ये वाला जो ना, ये वाली जो बैक टू बैक है ना पैराबोलिक कैंडल्स आई थी ना, इनको मैं पैराबोलिक कैंडल्स बोलता हूँ। देखो कभी भी ना हमेशा समझ जाना कि जो भी ना पैराबोलिक कैंडल्स होती है ना, जब भी पैराबोलिक कैंडल्स आए तो इसके अंदर समझ जाना कि कुछ ना कुछ है ना झोल है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस की ना एल्गोरिदम्स होती है ना, वो सेट होती है कि उन लोगों को पैराबोलिक कैंडल्स नहीं बनानी, उनको बहुत ही इज्जत से ग्रीन रेड करते हुए इज्जत से लेकर के जाना है। चाहे तुम लोग कुछ भी देख लो, चाहे तुम लोग है ना ये वाला वो देख लो, चाहे तुम लोग ये वाला ना पुश देख लो। अब देखो यहाँ पे ना बुल्स ने कितना खतरनाक पुश किया, एब्सोल्यूट कैंडल्स आई 37 पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पे 13 पॉइंट की, 16 पॉइंट की एब्सोल्यूट कैंडल्स आ रही है, लेकिन ये पैराबोलिक वे में नहीं जा रही, बीच बीच में रेड कैंडल्स भी आ रही है। दिस इज वॉट द ब्यूटी ऑफ एल्गोरिदम। इसके एल्गोरिदम्स डिजाइन ही इस तरीके से होती है कि ये ना यूं नहीं जा सकती रेड कैंडल्स, या फिर बीच बीच में ना ये लोग हाथ छोड़ते हैं। जिस तरीके से आप कुएं से है ना पानी ऊपर खींचते हो और हाथ से रस्सी छूट जाती है ना, तो वो बाल्टी वो घूमते घूमते ना जाकर के गिरती है ज़ोर से, उसी टाइप का सीन इधर ना इसमें भी होता है। तो जहाँ पे पैराबोलिक कैंडल्स आए ना, वहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे चुतियाब चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी एक और ट्रेड बनती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना 23,700 की जो पुट थी ना, उसने फंसा दिया था एज इन के प्रीमियम्स जो थे ना वो डीके हुए जा रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना मिल नहीं रहा था। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सो फार एंड सो बेस्ट जो ट्रेड मिली अपने को, जो हीरो जीरो वाली ट्रेड मिली ना, वो अपने को ये वाली मिली। कैसे? देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये विक नहीं हो रही ओवरलैप, ये बीच में फेयर वैल्यू गैप रह गया। यहाँ पे मार्केट आया, लेकिन मार्केट कौन से जोन को अप्रोच करके ना इसकी तरफ बढ़ रहा है, फेयर वैल्यू गैप की तरफ, एक्यूट सप्लाई जोन को टच करने के बाद, मिटिगेट करने के बाद में, फिर उसके बाद में ना मार्केट ना यहाँ पे अप्रोच कर रहा है इसको, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जब है ना ऐसा होगा तो फिर उस केस में सिंपल सी चीज़ है यार कि जब है ना मार्केट इस वाले जोन को ना अप्रोच करेगा, तो इस जोन को अप्रोच करने के बाद में बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा सप्लाई जहाँ पे होगी या ज़्यादा डिमांड जहाँ पे होगी ना, मार्केट उस पॉइंट को मानेगा। सिंपल सी चीज़ है। एक सेकेंड, देखते जाओ। यहाँ पे अप्रोच किया, बुल्स को इनवाइट किया, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खा गए, फेयर वैल्यू गैप के फिर से स्टॉप लॉसेस खा गए। अब देखो ये क्या बन चुका है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। यहाँ ट्रेड मत लेना, ठीक है, वापस मिटिगेट करने के लिए आने दो। ये देखो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ने अपना वो दिखा दिया। ये यहाँ पे बनती है अब तुम्हारी ट्रेड एग्जैक्टली इस वाले लेवल पे। यहाँ पे ये थी वो जीरो हीरो वाली ट्रेड, यहाँ पे इस लेवल पे थी वो, ठीक है। अब एक और बार आएगा, रुको एक बार और आएगा, ये वाला लेवल 8 रुपये पे जो आया था ना, 23,700 की जो पुट थी जो 8 रुपये पे आई थी, वो एग्जैक्टली ये वाला लेवल है। और फिर उसके बाद में इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के बाद में इसने ना यहाँ पे इसको डंप कर दिया मार्केट को, समझ रहे हो। तो देखो मार्केट जो था वो अप्रोच कर रहा था बड़े सप्लाई जोन से, ठीक है, बड़े सप्लाई जोन से इस पे आया। यहाँ पे ना इसने आकर के ना देखो फेयर वैल्यू गैप को अगर ना अपना वो देना होता है ना, रिएक्शन देना होता है, तो वो यहाँ से ही ना मिडिल लाइन के आसपास से ही ना कहीं से रिएक्शन दे देता और वो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करवा देता। नहीं करवाया, लेकिन इसने ऐसा यहाँ पे ना पूरा नीचे से ना सूत के ले गए इसको, सूत के ले गए मतलब स्वीप करके ले गए इसको, ठीक है, स्वीप करके लेकर के गए। और फिर भी ना यहाँ पे ना बुल्स नहीं संभाल पाए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना देखो फॉल आ गया। जैसे ही फॉल आया ना ये वाला, सबको पता लग गया कि भाई ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ठीक है। अब हीरो जीरो जो ट्रेड है वो तुम लोग है ना 12 बजे तो लोगे नहीं, सिंपल सी चीज़ है, या फिर 1 बजे तो तुम लोग लोगे नहीं उसको, है ना। हीरो जीरो ट्रेड बनती है, वो बनती है 1:45 के बाद में हमेशा। क्यों? क्योंकि 1:30 बजे अपने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस उठते हैं, 1:30 बजे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस सोते हैं, और उसी टाइम पे ही सिंगापुर, जापान और ये वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे अलाइन होते हैं। अमेरिका वाली तो एल्गोज चलती रहती है, ठीक है, वो लोग जग रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन उनकी तो एल्गोज चल रही होती है। लेकिन इस टाइम पे ना यूरोपियन मार्केट्स की एल्गोज जो होती है ना, वो शुरू होती है नई नई फ्रेश एकदम, सुबह सुबह सो करके उठती है, ठीक है, स्काईनेट, टर्मिनेटर, वैन के लंड, वो वाले टाइप्स आकर के ना यहाँ पे
वो लोग पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही उन लोगों ने देख लिया ना कि भाई ये सौदा चल रहा है यहाँ पे, इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि हीरो जीरो जो भी होती है वो हमेशा 1:45 के बाद में, 1:30 बजे के बाद में हमेशा। यहाँ पे 1:30 बज गए, तुम लोग ने फॉल देख लिया, तुम लोग ने देख लिया ये इन्वर्स वैल्यू लगा बन चुका है। अब तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, बकचोदी मत करना मेरे से बिल्कुल भी, सुन लो पहले ध्यान से। एक ही अपॉर्चुनिटी है, कौन सी? वो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में कि अगर ये इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को आकर के वापस टच करता है, यहाँ पे तुम लोग ट्रेड लेते, यहाँ का 10 रुपये का ना स्टॉप लॉस लगाते। यार एक चीज़ सोच करके देखो, 8 रुपये का ना वो है, क्या बोलते हैं, 8 रुपये का ऑप्शन है 23,700 का, ठीक है। अब 8 रुपये के अराउंड ना तुम्हारा जो एक लॉट है ना वो तुमको ना कॉस्ट करता समवेयर अराउंड 520 रुपये। अगर तुम लोग है ना इसमें ना 4 लॉट के अराउंड भी ले लेते ना तो तुम लोग के 2080 रुपये लगते, ठीक है। 2,000 रुपये, इसका 50% रिस्क भी ले लो तुम लोग, 1,040 रुपये का रिस्क भी ले लो, वो 80 रुपये तक गई है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है यार, 80 रुपये तक गई है ना, मान लो कि तुम लोग उसको ना 70 पे भी निकाल देते अगर किसी भी केस में, तो 18,200 रुपये बनते। तुम लोग 1,000 रुपये रिस्क करके 18,000 रुपये बना रहे हो। इज़ दिस अ गुड ट्रेड और इज़ दिस अ बैड ट्रेड? इट्स अ फकिंग गुड ट्रेड बहन चोद, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इस तरीके से दिमाग लगा करके मार्केट में खेलना होता है, मतलब वैसे काम नहीं चलता, बचपना करने से काम नहीं चलता। तो ये था देखो आज का मार्केट, सिंपल सी चीज़। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना सुबह सुबह से, ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, इसने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ा, कोई खास जो रिएक्शन था वो इसने नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। चुतियाब किया इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे। फिर उसके बाद में ना ये वाला जो लेवल था ना, ये वाला जो लेवल था जहाँ से इन्होंने पैराबोलिक कैंडल्स के साथ में संभाला था, इसके नीचे अंधी लिक्विडिटी थी जो इसने यहाँ से ना स्वीप करी, यहाँ से स्वीप करी, ठीक है। यहाँ से स्वीप करने के बाद में ना जब ये वाला स्वीप हुआ ना तो यहाँ पे कॉल बायर्स को इनवाइट किया है इसने, जो 23,700 के कॉल बायर्स है ना। ओवर डेटा आज नहीं दिखाऊंगा, रोज़ दिखाता हूँ, आज नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग खुद देख लेना यहाँ पे कॉल बायर्स किस तरीके से आए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉल बायर्स को इनवाइट किया और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर के ना इन लोगों ने यहाँ पे डंप कर दिया। और ये क्लोजिंग कैंडल देख लो, क्लोजिंग कैंडल में भी थोड़ा दम बचा था, इसने भी थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी है ना ये लोग उड़ाते उड़ाते इसको नीचे ले गए, ठीक है। अब ये तो हो गई आज की सारी बातें। नाउ व्हाट द फक इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, सिंपल सी वो बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो ये ट्रेंड लाइन हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस एंड नाउ रिमूव दिस इज वेल, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देना। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये प्रॉपरली मिटिगेट हो चुका है, पूरा चूसा जा चुका है इसको, अब वो रिएक्शन नहीं देने वाला, ठीक है। अब हमारे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं समझनी। पहली बात तो क्या कि मार्केट LTT और LTR कहाँ करने के लिए जा रहा है, कहाँ का क्या सोच रहा है मार्केट, लिक्विडिटी कहाँ जनरेट कर रहा है, कहाँ इंजीनियर कर रहा है लिक्विडिटी, और उसके अलावा मार्केट के मन में क्या है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसने ना अपन मंडे वाला डे देखे ना तो इसने ना यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मंडे वाले डे पे ना इसने ये LTT किया, ये LTT किया, ये LTT किया, ठीक है। लिक्विडिटी टू टेक। LTR कहाँ किया इसने, LTR किया इसने कॉल वालों की तरफ, जितने भी कॉल वाले थे उनको सबको धूम चूतड़ों को निकाल दिया इसने यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अब मस्त चीज़ देखो, जाना तो इसको ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप वैल्यू सीख करके आ रहा है अभी, मार्केट बहुत डीप वैल्यू सीख करके आ रही है अभी, जाना तो इसको ऊपर ही है, ऐसा एटलीस्ट मैं सोचता हूँ। 80% मेरे दिमाग में यही थॉट है। लेकिन ऊपर जाने से पहले इसको एक बार LTT और करना होगा। इसका LTR जोन कहाँ है, ये है इसका LTR जोन एग्जैक्टली, ठीक है। इसका LTR जोन दूसरा कहाँ है, ये है इसका LTR जोन, नेक्स्ट जोन जो है, ठीक है। लास्ट इसका फाइनल पॉइंट पहुँचने का कहाँ पे है, वो है इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एज इन जो ये वाले लेवल्स हैं 24,180 वाले जो लेवल्स हैं, ये है इसका फाइनल पहुंचने वाला। लेकिन इसको LTT करने के लिए पहले इंट्राडे में कहाँ जाना होगा, इसको इसकी LTT करनी होगी, इसको इस लेवल की LTT करनी होगी। यहाँ पे जब ये LTT करेगा और फिर उसके बाद में ना ये वाली सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है ना उसको एक बार इज्जत से निकाल देगा। उसके बाद में ये जाएगा LTR करने के लिए, जब हमारे पास में एज अ ऑप्शन बायर बहुत अच्छी ट्रेड्स बनेगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, सुन लो। रोल ओवर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स के रोल ओवर, मतलब मैंने तुम लोग को कहा था कि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो है ना ये अलाइंड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स अलाइंड है, वो वाले नहीं जो क्या बोलते हैं, जो एक्सक्लूसिव हैं या फिर है ना जो दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, वो वाले नहीं। इंटरनल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो तुम लोग रूटर्स पे, ईरान क्या बोल रहा है कि पीस प्रपोजल में है ना, देखो एक तो ना देखो रिपेरेशन फॉर वॉर डैमेज तुम लोग को देना होगा, ठीक है। इसके अलावा US ट्रूप्स जो है ना वो तुम लोग को ना विड्रॉ करने होंगे। ईरान ने साफ साफ ये बात बोल दी। अब तुम लोग सोचो
कि अगर है ना किसी भी केस में है ना ट्रम्प है ना अगर इस चीज़ को बोल देता है ना कि हाँ यार कर लेते हैं ये वाली चीज़, तो उस केस में ना मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा तुम लोग समझ रहे हो इस चीज़ को अभी। मतलब बस वो समझना कि मैं तुम लोगों को किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो कि अगर ट्रंप ने ये मान लिया या ट्रंप ने ये रिजेक्ट कर दी, दोनों में से कुछ भी हुआ ना तो उसी हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा कुछ खास काम का नहीं है। अपन तो देखो टेक्निकल्स पे ही ध्यान देंगे और टेक्निकल्स के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। अब ये एलटीटी किया था या नहीं किया था इसने, मतलब कर तो लिया इसने, पर ये जेन्युइन है या नहीं है वो अपने को पता नहीं। होने को ये भी हो सकता है कि जो मार्केट है ना ये इस तरफ से ना यहाँ पे ना कहीं पे जाकर के ना यहाँ पे कहीं पे जाकर के इधर का ना लिक्विडिटी टेक करके फिर यूं करके डंप हो जाए। होने को तो ये भी हो सकता है यार, बट प्रोबेबिलिटी है भाई मार्केट में। मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी को पता नहीं है कि 100%, 1000% क्या होने वाला है। वी ऑल कैन जस्ट ट्रेड ऑन प्रोबेबिलिटी। सिर्फ भगवान को पता होता है भाई कि कल ना निफ्टी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हमको नहीं पता होता। ठीक है, ये वाला देखो जोन हटवा दिया मैंने यहाँ से, है ना। इस वाले जोन को हटाने के बाद में अभी देखो ये वाला ना जो लाइन है इस लाइन को इंटैक्ट रखना है यहाँ पे। बाकी हाँ, इस लाइन को इंटैक्ट रखना है यहाँ पे। ठीक है, और इस लाइन को इंटैक्ट रखने के अलावा एक है ना तुम लोग एक बार के लिए इसको ना यहाँ से हटाओ। ये जो पीओई है ना इसको हटाओ यहाँ से। इस पीओई को हटाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन आ रही है। एक तो देखो ये ट्रेंड लाइन थी पहले जो कि आज है ना थोड़ी उल्टे सीधे तरीके से ना ब्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब न्यू ट्रेंड लाइन जो फॉर्म हुई ना वो ये वाली हुई है, ये वाली ये हुई है। ठीक है, काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन प्रेशर बना रही होती है, समझ रहे हो। तो वो वाला सीन है, समझ जाना। और ये वाला जो पीओआई है इसको वापस से लगा दो। इस पीओआई का जो लेवल है वो है 23,840 से लेकर के 23,820 तक का ना इसका लेवल है। ठीक है, 20 पॉइंट्स का बैंड है इसका, इस पीओआई का। ठीक है, इसके अलावा मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बता दूं क्या, देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर रस्सी कुआं वो याद है, रस्सी इस कैंडल के अंदर है ना छोड़ दी गई थी। ठीक है, तो कुत्तों की तरह ना उड़ते हुए गया था मार्केट ऊपर एकदम। ठीक है, इस कैंडल को बोलते हैं कंबस्टिव कैंडल। एल्गो इस टाइम पे है ना बहुत ज़्यादा फक करके एकदम है ना पुश कर देती है। ठीक है, लेकिन सीन क्या होता है कि दूसरी साइड से ना जब हैंड ही नहीं होता ना, कि मतलब एकदम से हाथ छोड़ दिया, तो उस टाइम पे फिर ऐसी कैंडल्स जो होती है ना, ऐसी कैंडल्स वो क्रिएट होती है फिर मार्केट के अंदर। ठीक है, इस कैंडल को देख करके ये मत सोचना कि इससे रिएक्शन आएगा। ठीक है, दीज कैंडल्स आर वेरी गुड टू ट्रेड। अब मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि क्यों वेरी गुड टू ट्रेड हो सकती है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मिटिगेट हो चुकी है लास्ट में। मिटिगेट होने के बाद में देखो मार्केट ने ना यहाँ पे ना इससे रिएक्शन भी दिखा दिया। अब मैं बता देता हूँ कि देखो एक तो ना यहाँ पे ना चीज़ सिंपल सी ये हो सकती है कि मार्केट है ना कल गैप अप ओपन हो जाए और फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ से रिएक्शन ही दे दे। दूसरी चीज़ हमारे लिए ये हो सकती है कि ना इसको ना अगर इसको तोड़ गया ना मार्केट, इस वाली जो हमने जो भी पिंक वाला बॉक्स लगाया है, ठीक है, अगर इसको किसी भी केस में तोड़ गया तो फिर उस केस में ना ये बहुत अच्छा ना रेजिस्टेंस बनेगी और फिर यहाँ से ना अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड प्लान हो सकती है हमारे इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। इसके अलावा आज कोई खास वो दिखाई दे रहा है क्या, ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है क्या? इंट्राडे लेवल पे देखते हैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है क्या? एक सेकंड रुको यार, आज हैंड्स कहाँ एक्सचेंज हुए हैं वैसे? अच्छा इस लेवल पे हुए हैं, ओके। तो अगर हम इस हिसाब से इसको देखना चाहें, ये ऑर्डर लॉक रहा भाई अपना। फाइव मिनट्स भी लगा लो यार इसको। इस फेयर वैल्यू गैप को ही मार्क कर लो। एक काम करो, छोड़ो ये सब चीज़ें, इस फेयर वैल्यू गैप को ही मार्क कर लो। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक एज इन ये ना काइंड ऑफ इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। इसका जो लेवल है वो है 23,745 से लेकर के 23,730 का। ठीक है,
इसको मार्क कर लिया। अब देखो मैं तुम लोग को ना समझा देता हूँ, लेट्स कीप दिस सिंपल, ठीक है, सिंपल एकदम एकदम सिंपल रखते हैं इसको। समझा देता हूँ यहाँ पे फटाफट से क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि कल को ना अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप एज इन आज जो है वो बंद हुआ है 618 के ऊपर, यहाँ कहीं पे बंद हुआ है, ठीक है। मान लो कि 618 से लेकर के 735 के बीच में यहाँ पे कहीं पे खुलता है। अगर देखो ये यहाँ पे कहीं पे खुला ना, तो ये वाली जो बेयर्स की टेरिटरी है ना, जहाँ पे ओवाई डेटा रोल ओवर हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए रोल ओवर हुए थे, तो इस केस में क्या होगा, देखो मार्केट है ना पहले ना इज्जत से ना इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे अच्छे से ना मिटिगेशन करना शुरू करेगा मार्केट यहाँ पे, ठीक है। मिटिगेट करते करते पहले तो ना इस वाली इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले जाएगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेगा ना मार्केट, उसके बाद में इस जोन को अप्रोच करेगा। यहाँ से रिएक्शन हमारे लिए देखने लायक होगा। एक शूटिंग स्टार, दो शूटिंग स्टार ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। कितने बार रिजेक्शन आ चुका है, 1 2 3 4 बार रिएक्शन आ चुका है। मतलब ये जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, इसकी तो क्षमता खत्म हो चुकी है, ऐसा देखने को अपने को मिल रहा है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है। देखो अगर फिर से शूटिंग स्टार आ गया तो एक बार के लिए ना सेल मत करना, ठीक है, मत करना एक बार के लिए सेल। शूटिंग स्टार ये लोग बना सकते हैं वापस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। हो सकता है शूटिंग स्टार बना करके फिर ये लोग है ना यूं ले जाएं सीधे यहाँ से, क्योंकि इनको इनका अल्टीमेट गोल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना सप्लाई इकट्ठी करना, और सप्लाई इकट्ठी करने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना मार्केट को वो करना, फिर से मैनिपुलेट करना, इनका ये अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ तक की ना ट्रेड मिल सकती है तुम लोग को, या फिर ये सारे के सारे जो इंड्यूसमेंट्स है ना, इन सबको इंटरडे इंड्यूसमेंट्स को मार्केट टेकन आउट कर देगा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मार्केट है वो ये ना यहाँ से भी ना कहीं से ऊपर ही ओपन होता है, मान लो यहाँ पे ना 150 पॉइंट्स से भी ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए, मान लो ये ईरान फिरान वाली जो न्यूज़ है ये बढ़िया निकल जाए, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, मान लो 1% के अराउंड ऊपर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल गई, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल गई, ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ये फिर से ढंग का फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब देखो इन सारे के सारे केसेस के अंदर यहाँ पे जितने भी ना डे हाई वाले और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक वाले जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, ये वाले जितने भी बैठे हैं, ये लोग सब लोग जो हैं ये लोग सब लोग रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होते क्या होगा, देखो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे हुआ तो पहली बात तो ये कि मार्केट है ना पहले तो ना यूँ आएगा, पहले सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। सपोर्ट बना करके फिर उसके बाद में ना ये हो सकता है कि फिर उसके बाद में ना यूँ ऊपर जाना ये चालू करे और फिर उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को छेद जाए। लेकिन बहुत भारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 480 पॉइंट का ना इसने तुड़वाया था नीचे, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तुड़वाया था इसने नीचे, तो हो सकता है ये वाला भी रिएक्शन आ सकता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर शुरुआत के 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग को पावर कैंडल दिख गई, पावर कैंडल एज इन कोई एब्सोल्यूट कैंडल दिख गई इस तरह की, या फिर इस तरह की अगर कुछ दिख गई, तो समझ जाना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिटिगेट होकर के भेदा जा चुका है। द सील इज़ ब्रोकन एंड इट वोंट होल्ड एनी मोर। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ना फिर उसके बाद में ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सपोर्ट लेकर के, या फिर नीचे कहीं से ना सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट को जाना ऊपर ही है, उस बात को समझने की कोशिश करना। ये तो हो गया देखो फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। सेकेंड हो गया यहाँ पे मैंने तुम लोग को नॉर्मल गैप अप और बिग गैप अप की बता दी। अब गैप डाउन की सुन लो। गैप डाउन का सिंपल सा सीन है कि यहाँ से ना 618 से 100 पॉइंट के आसपास है ना, यहाँ पे कहीं पे खुल जाए। सिंपल सी चीज़ है, 100 पॉइंट के आसपास है ना, अगर यहाँ पे कहीं पे खुलेगा ना, तो देखो ये वाला जो इंड्यूसमेंट है ना, ये वाला इंड्यूसमेंट इसको टेकन आउट कर देगा मार्केट, है ना। टेकन आउट करने के बाद में फिर रिएक्शन देखने लायक होगा। ऑल्दो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को बहुत ही प्यार से और पूरा अच्छे से मिटिगेट करेगा। सेलर्स को इनवाइट करेगा यहाँ पे डे लो का ब्रेक करके, और यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करने के बाद में इस तरीके से ना कुछ यहाँ पे ना यूँ कुछ दिखाने के बाद में फिर यूँ चला जाएगा ये सीधे, ठीक है। ये मुझे ना मतलब मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ये कि जैसे मान लो यहाँ से ना 1% नीचे कहीं पे खुलता है, वो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर 1% नीचे खुला, ये बेस्ट सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, इन सबको मिटिगेट करने के बाद में अगर तोड़ गया तो भाई गांड फट जाएगी, ठीक है। और अगर होल्ड कर गया तो फिर उसके बाद में ये सीधा ना यूँ जाएगा और फिर उसके बाद में पोजिशनल ट्रेड अपने लिए बन सकती है। समझ रहे हो? ये वाला सीन है। ये हो गए भाई सारे के सारे सिनेरियोज अपने निफ्टी के लिए, ठीक है। होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो। जितने भी एनालिसिस वाले लोग हैं वो आप सभी अब जा सकते हैं। ये हमारा हो गया निफ्टी बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक की ना ये वाली जो कैंडल है ना, क्लोजिंग वाली कैंडल, जिसने ना देखो अगले दिन ना यहाँ पे वो करवाया था, यहाँ पे 4% की ना 4.5% की गैप अप ओपनिंग करवाई थी। इस कैंडल के अंदर ऑर्डर्स एक्टिवेटेड थे अभी भी। कल का जो जितना पूरा का पूरा ऊपर भागा था मार्केट, वो इसी कैंडल की वजह से भागा था कि निफ्टी बैंक के अंदर है ना मिटिगेशन हो गया था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ये मिटिगेशन हो गया।
अब देखो इसके अंदर मैं तुम लोग को एक और चीज़ समझा देता हूँ, एक सेकंड गाइस। यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक ये वाला गैप डाउन हुआ था, ठीक है, ये वाला गैप डाउन हुआ था 1.5% का। ये वाली जो कैंडल्स हैं ये एक्टिवेटेड है, कौन सी, ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल्स है एक्टिवेटेड है। और इन क्लोजिंग कैंडल से आज तुम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल गया कि बैंक निफ्टी ना कितना यहाँ पे ना वो किया है, कितना टाइम स्पेंड किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। अब तुम्हारे लिए सिंपल सी चीज़ क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ तुम लोग के लिए। अगर है ना किसी भी केस में मार्केट इस वाले ना बैंक निफ्टी अगर इस वाले लेवल को अप्रोच करता है ना, देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। अगर इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ना ये तोड़ गया ना, देखो यहाँ पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर ये तोड़ गया, यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स मिटिगेटेड है, ठीक है, अगर ये तोड़ गया तो फिर है ना ये यहाँ तक है ना इस वाले इंड्यूसमेंट तक 52,950 तक है ना ये यहाँ पे वैल्यू सीक करने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर ये टूट गया, ये लाल वाला जोन टूट गया, तो फिर ये ऊपर है ना यहाँ पे चैलेंज करने के लिए जाएगा इस वाले जोन को, इस जोन को चैलेंज करने के लिए जाएगा, जो कि एक बहुत खतरनाक पीओआई है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो हमारे लिए ना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशनल ट्रेड, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग ट्रेड मिल जाएगी फ्यूचर्स के अंदर, फिर हमें फ्यूचर्स के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर, जिसके अंदर लेना चाहो उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये निफ्टी का ही चार्ट है, इसको ऐसे कैसे बना लेना यार अपने उस पर, ऐसे कैसे देख लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट देना मेरे को, एनालिसिस वाले चले जाओ। अब ओए दिखा के बस क्वेश्चन ही आंसर करूँगा। मेरे को एक चीज़ देखनी है, आज जो रोल ओवर हुआ है ना उसमें मेरे को कुछ चीज़ नोट करनी है। मैंने तुम लोग को बताया था कि एसएमसी कंसेप्ट जो होते हैं ना ये ऑप्शन चार्ट्स के अंदर भी काम करते हैं, और तुम लोग को एग्जांपल भी दिखा दिया उस चीज़ का, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ से पकड़ लेते हैं यार, यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये BOS, ठीक है, फिर ये BOS, ये BOS, ठीक है, ये BOS, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, BOS BOS BOS, ठीक है। सॉरी ये BOS नहीं है, सॉरी ये BOS नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे हो गया वापस से चेंज ऑफ करेक्टर, इस वाले पॉइंट पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस पॉइंट पे यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर फिर से, ये रहा, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मैं देख रहा हूँ 23,300 की पुट, है ना, चेंज ऑफ करेक्टर करवाया किसने है यहाँ पे, इसने करवाया चेंज ऑफ करेक्टर, ये वाली जो रेंज है ना इस रेंज ने करवाया चेंज ऑफ करेक्टर। अगर 23,300 की अगले जो उसकी वो है अगली एक्सपायरी की 26 मई की एक्सपायरी की 23,300 की जो पुट है ना, वो अगर इस जोन को अगर के टैप करती है ना, इस जोन को मतलब कि 150 से लेकर के 170 रुपये के आसपास कहीं पे आती है, तो उस टाइम पे एट द मनी की ना वो खरीद लेना, जो कॉल है या फिर इन द मनी की कॉल है उसको खरीद सकते हो तुम लोग उस टाइम पे, वो सीन सही हो जाएगा। और अगर अपन है ना वो करके देखें, एक सेकेंड, ये लो पैंच देगा, मैक्सिमम हैंड्स यहीं पे एक्सचेंज हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो भाई ऐसा पकड़ता हूँ ना मैं गजब, वहाँ की चूत। इसको सेव कर लेना, 23,300 की पुट है ना, इस पे ये बना लेना भाई, ये जोन इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा, ये जोन इंपॉर्टेंट है 150 से लेकर के 170 वाला, ठीक है। इस टाइम पे वाइस वर्सा थ्योरी है, ये वाइस वर्सा थ्योरी फिर काम करेगी, ठीक है। वही डेटा पे आ जाते हैं यार फटाफट से, बहुत लंबा वीडियो होने को आ गया। पहले सेंसेक्स का दिखा देता हूँ तुम लोग को। ओके, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं यार, 7 दिन में एक्सपायरी है यार, समय बहन चो कहाँ बीत गया यार। अभी कुछ दिन पहले किसी बात लगती है कि मैं तुम लोग को बैंक निफ्टी का ना अप्रैल की ना मंथली एक्सपायरी का वही डेटा दिखा रहा था, कितना जल्दी समय बीत जाता है यार, वहाँ की चू। बैंक निफ्टी का ये रहा भाई डेटा, कॉल के अंदर है ना, देखो तुम लोग बैंक निफ्टी के अंदर है ना 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, पुट के अंदर सिर्फ 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, बड़ी बात है। बैंक निफ्टी बेरिश है, बेरिश एज इन बैंक निफ्टी जो है वो अभी
बेरिश है, बेरिश एज इन बढ़िया ना, देखो यहाँ से ना ये बढ़िया लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है। और अभी ना इसने यहाँ से ना मिटिगेट करने के बाद में यहाँ पे अगर ये वाला जोन है ना इसने तोड़ दिया वाला फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से अच्छी ट्रेड मिलेगी। पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। बैंक निफ्टी इज़ बेरिश, लास्ट के 1 घंटे में भी देख लेते हैं। लास्ट के 1 घंटे में भी बेरिश है बैंक निफ्टी, पुट वाले बहुत ज़्यादा निकल गए बैंक निफ्टी से। एनीवेज सेंसेक्स की तरफ आते हैं। सेंसेक्स इज़ मोर इंपॉर्टेंट, 2 दिन बाद में एक्सपायरी है, फुल डे पे आ जाते हैं। 25 का लगा देते हैं यहाँ पे, 21 में की एक्सपायरी। सेंसेक्स इज़ बेरिश ऑल्सो, इंट्राडे के अंदर सेंसेक्स बेरिश है भाई, सेंसेक्स बेरिश है भाई। लास्ट के 1 घंटे में तुम लोग देखो यहाँ पे 26 लाख कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं और पुट के अंदर 6,65,000 माइनस हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी देख लो कि कॉल के अंदर है ना 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये प्लस हुए हैं। इज दिस डेटा अलाइनिंग विद 8 दिन बाद की एक्सपायरी? हु द फक, येस दिस डेटा इज अलाइनिंग। यहाँ पे 75,500 पे है ना 72,820 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यार यहाँ पे। ऑल्दो तुम लोग बोलोगे कि भाई पुट में भी तो ऐड हुए हैं, पुट वाले तो खाली हो जाएंगे कल अगर इनको यहाँ पे वो कर दिया ना, डरा दिया धमका दिया, तो ये लोग भाग जाएंगे यार छोड़ करके। निफ्टी का भी देख लेते हैं यार एक बार फटाफट से, टुडे का हटाओ, इसका देखते हैं। 25 पे आ जाते हैं, ठीक है, फुल डे के अंदर। ओके, थोड़ा बैलेंस्ड है निफ्टी, पर कॉल में हल्का सा ज़्यादा है। लास्ट के 1 घंटे में लास्ट के 1 घंटे में कॉल के अंदर 86,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और पुट के अंदर सिर्फ 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, समझ रहे हो? वेरी गुड थिंग, निफ्टी अलाइंड है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी से। अभी ये भी बेरिश होकर के रखा है। लास्ट के 15 मिनट्स में तुम लोग देखो मस्त चीज़ यहाँ पे, लास्ट के 15 मिनट्स में ना यहाँ पे 23,200 तक की जो पुट है ना, 23,200 की पुट, उसके भी 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हो गए। 23,200 की कहाँ पे 23,200 यार, 23,200 इज़ कहाँ पे 23,200 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे है 23,200, ठीक है। ये है भाई पूरी की पूरी कहानी और ये रहा ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास में वत्सल भाई का एक ये आया था, थैंक यू फॉर द हेल्थ कंसर्न। अब ठीक है, हेल्थ दवाई ववाई ले चुका था। एक स्टूपिड सा क्वेश्चन था कि जो भी लेवल हो, वेदर इट इज़ ऑर्डर ब्लॉक ऑफ एनी काइंड, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट, वॉट एवर, वंस इट इज़ मिटिगेटेड इज़ इट ऑब्सोलीट? नहीं वत्सल, ऐसा नहीं होता। आपके पास में ना देखो, सिंस है ना हम बहुत छोटे रिटेलर्स हैं ना, हमारे पास में ना इस चीज़ का पता लगाने का ना कोई भी तरीका नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक है ना कितनी बार होल्ड करेगा। ऑल्दो मेरा रूल है रूल ऑफ 2। फर्स्ट टाइम जब उसको वो मिटिगेट करने के लिए आएगा ना वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम तो ना ऑब्वियसली हर ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने ठीक से ना इज्जत से लगाया है और आपको एसएमसी कंसेप्ट आते हैं ना, तो फर्स्ट में तो हर ऑर्डर ब्लॉक होल्ड करेगा, ठीक है। रूल ऑफ 2, सेकंड टाइम जब भी वो उसको मिटिगेट करने के लिए आता है ना, सिंपल सी चीज़ है, उसने तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, टैप किया, करते ही उसी कैंडल के अंदर है ना फटाफट से ना अपना ओवर रेटर देखना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास में सेंसिबल और ये सब चीज़ें नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, देखो तुम किसी भी चीज़ पर ट्रेड करते हो ना, धन, फायर्स वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, सब पे ना ये वाला इंडिकेटर आ चुका है अब, और ये मैंने कल ही वाली चीज़ वेरीफाई करी है, ठीक है। इंडिकेटर नहीं है ये, एक्चुअली ये सिर्फ है ना सिंपली ऑप्शन इंटरेस्ट बताता है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये ऑप्शन इंटरेस्ट वाला ये आ चुका है। जैसे ही तुम्हारे जोन पे आकर के टैप करे, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दो। अब देखो इसको तुम 5 मिनट्स पे देख रहे हो, 1 मिनट पे देख रहे हो, मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से। तुमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लगा रखा है, कॉल का तुमने यहाँ पे चार्ट खोल लिया, तुमने देख लिया कि कॉल का जो चार्ट का जो ओआई है ना, ये यहाँ पे ऊपर चले जा रहा है, पर एक पॉइंट पे आकर के ना यहाँ पे ना तुमको जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ, तुमको इसमें डिप दिखाई देने लग गया, ठीक है। डिप दिखाई दे रहा है, ये वापस से ना अपने उसी जोन को ना अप्रोच करने के लिए गया, ठीक है, उसी जोन को अप्रोच करने के लिए एज इन, अरे यार रुको, ये कर दिया मैंने इसको एक्सटेंड राइट, ठीक है, सिंपल सी चीज़। 1 मिनट पे आ जाओ वापस से। यहाँ पे ना डिप मारना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अब डिप मारने के बाद में ना देखो ओआई जो था ना वो वापस से यहाँ पे गया, कहाँ गया, फिर से ना इसको वो करने के लिए गया, बढ़ते बढ़ते फिर से ना ये इस जोन को मिटिगेट करने के लिए गया। लेकिन हमको पता चल चुका है भाई कि इस जोन के ऊपर है ना
ऑर्डर ब्लॉक है, और जब ऑर्डर ब्लॉक होता है तो यहाँ पे तुम लोग को दिख गई ओआई के अंदर डाइवर्जेंस के, ये लोग है ना नहीं कर पाए इसको मिटिगेट, ठीक है। जैसे ही डाइवर्जेंस दिखी तुम लोगों ने इस पॉइंट पे, जब ये इसको वापस मिटिगेट करने के लिए आया था ना, तुम लोगों ने इस पॉइंट पे इसको ट्रेड कर लिया, ठीक है। जैसे ही तुम लोगों ने ना इसको इस पॉइंट पे ट्रेड लिया, इस पॉइंट के ऊपर, तो तुम लोग देख लो भाई, यहाँ पे तुम लोग है ना यहाँ कहीं पे ट्रेड लेते, ठीक है। इस पॉइंट पे ना कहीं पे तुम लोग मान लो ट्रेड लेते, यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस लगा देते तुम लोग, है ना। सिंपल सी चीज़ है। देखो फर्स्ट टारगेट तो तुम लोग को 26 मिनट के अंदर ही मिल गया। 100 रुपये बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं 100 रुपये। 3 लॉट भी ले रखे तो भी बहुत है। ये भी अगर तुम लोग को नहीं चाहिए ना तो ये देख लो तुम लोग यहाँ पे 300, ठीक है। तो देखो वत्सल, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन भाई, कि ऑब्सोलीट नहीं हो जाता वो इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट तो चलो अलग चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप या फिर है ना ऑर्डर ब्लॉक ऑब्सोलीट नहीं हो जाता। लेकिन रूल ऑफ टू ना तुम लोग भी इज्जत से ना, देखो मेरे सालों से काम कर रहा है रूल ऑफ टू, तुम लोग भी वही कर लो अगर काम करता है तो। फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आकर के तुम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड था? ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था जो अपन ने कल लगाया था, नहीं था। आज मार्केट ने आकर के इसको फर्स्ट टाइम है ना, देखो फर्स्ट टाइम आकर के इसने इसको टैप किया, बढ़िया आराम से इसने एक कैंडल के अंदर, 5 मिनट की एक कैंडल के अंदर इसने 87 पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन सेकंड टाइम में जब ये इसको टैप करने के लिए गया, उस टाइम पे ओआई डेटा खोल लो, चाहे ये वाला खोल लो या फिर वैसे तुम लोग नोट डाउन करना शुरू कर दो, जैसे तुम लोग की मर्जी है ना वैसे नोट डाउन करना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है। ओआई डेटा में जहाँ पे भी ना तुम लोग को वो दिखे, बकचोदी दिखे, खेल होता हुआ दिखे, वहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एग्जिट कर रहे हैं या फिर एडिशंस कर रहे हैं। ओआई डेटा इज़ द ओनली वे टू ट्रैक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा या मार्केट रेस्पेक्ट्स इट फर्दर डाउन द लाइन एज वेल, इट मे रेस्पेक्ट इट डाउन द लाइन इफ़ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। इट मे रेस्पेक्ट इट, होता है। एल्गोरिदम्स रिएक्ट इन द सेम वे। हिस्ट्री, मार्केट में वो वाली कहानी है ना, वो वाली कहावत है ना, एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आई डोंट थिंक सो, मैन रिपीट्स देयर थिंग्स इन द मार्केट, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो एल्गो भी उसी चीज़ को फॉलो करती है। ऑल्सो आर और फेयर वैल्यू गैप्स रिस्पेक्टेड वेदर दे आर मेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम? नहीं वत्सल, ये चीज़ नहीं है। जो ना क्या बोलते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना वो सारे के सारे है ना अपने को पागलों की तरह ना हर फेयर वैल्यू गैप है ना लगाते हुए नहीं बैठना भाई अपने को, वरना ना बहुत गंदी एस्थेसी हो जाएगी। तुमको हर जगह पे है ना फेयर वैल्यू गैप दिखाई देंगे तुम लोग को। देखो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप दिखाई देंगे, हर जगह फेयर वैल्यू गैप दिखाई देंगे। कभी भी हर फेयर वैल्यू गैप को ना मार्क करने की मत सोचना। सिंपल सी चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप के लिए ना एक रूल तो देखो सिंपल सा ना ये बना लो, थर्ड कैंडल जो है ना ये एग्जॉशन कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये रन अवे कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सिंपल सा ये रूल ये बना लो कि ये वाला जो फेयर वैल्यू है ना, ये वाली जो फेयर वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, जिसको तुम लोग है ना मार्क कर रहे हो, ये फेयर वैल्यू ना यहाँ पे कहीं, यहाँ पे किसी स्विंग लो स्विंग हाई से ना अलाइन होनी चाहिए। अलाइन एज इन कि शेल्फ होना चाहिए, शेल्फ बोलते हैं इसको। यहाँ पे कोई ना कोई शेल्फ होना चाहिए कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ना जो प्राइस थी वो इज्जत से ना यहाँ पे ना उड़ती उड़ती आ रही थी, ठीक है। इसने इसको टैप किया, यहाँ पे उड़ती उड़ती आ रही थी और इस पॉइंट के ऊपर ना इसने ये कर दिया, ये लो यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इसने ये कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे शेल्फ है, इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक भी है जो ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, जिसने इसका बीओएस करवाया और यहाँ पे प्राइस बूम करके ना निकल गई, तोड़ दिया इसको और वापस फिर आई यहाँ पे और ये हुआ। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि जब प्राइस है ना इस लेवल को वापस यहाँ पे आकर के यूँ अप्रोच करेगी ना, यूँ अप्रोच करेगी, तो पहली चीज़ तो ये कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे बाइंग वैसे ही आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई ही नहीं है, इनएफिशिएंसी है यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये होगा वैसे ही ये यूँ हो जाएगा। लेकिन एक जो वो है ना अर्जो करके जो बंदा है, ठीक है, उसका चैनल देखना यार तुम लोग। मैं तो फिर भी फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर है ना कच्चा खिलाड़ी हूँ, इतना कुछ भयंकर नहीं हूँ, लेकिन वो भाई उसने अपनी ज़िंदगी पूरी डेडिकेट कर दी फेयर वैल्यू गैप के, मतलब फेयर वैल्यू गैप की तरफ, ठीक है। उसका बच्चा होगा ना उसका पहला, वो भी सबसे पहले कोई पापा मम्मी नहीं बोलेगा, वो फेयर वैल्यू गैप ही बोलेगा भाई, वो इतना खतरनाक बंदा है वो, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये आई होप आप ये समझ गए हों। और ये जो 3-4 बेसिक रूल्स हैं ना फेयर वैल्यू गैप के, बस ये याद रख लो, उसके अलावा ना तुम लोग का ना सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ वेलीवर्टस भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने रेडिट पे मेरे को ये भेजा और आपके वो हुए लेवल्स देख करके, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने जो ये हैं यूज़र नेम इनका 6 ऑफेंडेड बाई यू,
मैंने यार आज आप लोग को एंट्री एग्जिट जो है वो वीडियो में समझाई ही थी पूरी की पूरी, ठीक है, कहाँ एंट्री ले सकते थे, कहाँ एग्जिट ले सकते थे वगैरह, ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो प्लीज़ अपने रियल नेम के साथ में कमेंट करना, क्योंकि ये इंस्टाग्राम वाले यूज़र नेम्स मुझे अच्छे नहीं लगते लेने, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सम टिप्स फॉर एक्सपायरी, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी। यार देखो, एक्सपायरी की सबसे बड़ी टिप ये है कि थीटा डी कभी भी ना ट्रेड को दिमाग में मत रखो एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, कभी भी ये मत सोचो ट्रेड मत सोचो ये सब चीज़ें। एक एक्सपायरी वाले दिन है ना, गांड टिका के बैठो भाई आराम से, ठीक है, आराम से बैठो, तुम्हारे सामने तुम्हारी ट्रेड मिस भी हो रही है ना तो भी बैठो आराम से, इज्जत से बैठो आराम से, क्योंकि थीटा डी के है ना वो बहुत गांड मारेगा भाई एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, आराम से बैठो। जैसे ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये वाली ट्रेड भाई छोड़ दी थी, कईयों ने छोड़ दी थी, लेकिन फिर उसके बाद में जब ये यहाँ पे आया ना तो तुम लोग देखो ना यार, यहाँ पे इसने अपना डे लो को ब्रेक कर दिया सिर्फ थीटा की वजह से, और फिर उसके बाद में 8 रुपये से 80 रुपये पहुँच गया। तो ये करो। और मंथली एक्सपायरी पे ना हमेशा ना एक चीज़ याद रखो, मंथली एक्सपायरी पे तुम लोग को ना अगर सेम एसेट के अंदर जिसकी मंथली एक्सपायरी है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सीनेक्स फाइनेंस हो गया, कुछ भी हो गया, इसके अंदर ट्रेड करना है करो, लेकिन एक लॉट नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का हेज करने के लिए उठा लो। ट्रस्ट मी, मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने ये सब लोड़ा लहसन खेलना कूदना सब किया हुआ है मैंने मार्केट के अंदर, ठीक है, ये देखी हुई मैंने ये चीज़, तभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अगर मंथली एक्सपायरी में तुम लोगों ने 4 लॉट ले लिए बैंक निफ्टी के, 120 क्वांटिटी की तुम लोगों ने ले ली कॉल साइड के अंदर, ठीक है, और मंथली एक्सपायरी के अंदर खुदा ना खास्ता ना अगर है ना, जैसे मान लो कि इसका ना एक कोई ढंग की ना ऐसी सी कैंडल आ गई, तो तुम लोग सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एक काम करो, नेक्स्ट एक्सपायरी का ना पुट का एक लॉट जो है ना वो उठा लो। दोनों को करना तुमको सेम डे स्क्वायर ऑफ ही है, लेकिन हेज करने के लिए उठा लो। उससे ना तुम्हारा ऑलमोस्ट आई कैन गारंटी 67 to 75% लॉस जो है वो इक्वल आउट हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। येस, दैट इज़ ट्रू, करके देख लेना चाहिए तुम लोग, ठीक है। वन स्प्रे, यार वन स्प्रे वाला ये वाले जो भाई है ना भाई, आप मेरे को कमेंट करके ना अपना वो बताना यार, रियल नेम बताना, अच्छा वो करते हो, बस है ना फ़ोन पे मत किया करो यार, लैपटॉप पे किया करो ट्रेड वगैरह, फ़ोन पे सही नहीं होता, फ़ोन पे कभी भी आप है ना फ्यूचर में बड़े ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप कभी अपना फ्यूचर नहीं संवार पाओगे, फ़ोन पे मत किया करो, हमेशा उसी पे ही किया करो, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे अपने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो फिर से भेज देना आप लोग, ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी भूल रहा हूँ तो जस्ट फॉरगिव मी एंड आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। लाइक्स वगैरह कर दिया करो यार थोड़ा सा बहुत, अगर तुम लोग को पसंद आई ये सब चीज़ें, तो कुछ खास अपने वो जा नहीं रहे आजकल, कमेंट्स वगैरह या फिर लाइक्स वगैरह 5-7 के ऊपर कभी बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आए तो डू शेयर विद योर नोट्स जो मार्केट के अंदर हैं, ठीक है। ये जोन देख लेना, ये ब्रेकर ब्लॉक है ना, ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। यहाँ पे इसको ये टैप करेगा ना जब 75,600 को, इस टाइम पे तुम लोग कॉल ले सकते हो इस टाइम पे। एनीवेज, जस्ट मेक दिस ऑन योर चार्ट, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूँ मैं, ठीक है। Follow risk management, follow capital management, protect your capital very, 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 very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching.